बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एफएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर 23 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी था। और आज के लिए आपका जो टॉपिक है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में समझना है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? नॉर्मली ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फॉरेन जीन इंसर्टेड हो उसको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करें तो वो जो है ट्रांसजेनिक बन जाता है, उसको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं? तो इसमें एक स्टार्ट में आपने पढ़ी थी डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। और रिकम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन भी आप पढ़ते थे कि डीएनए विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट सोर्स इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। और जिस टेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है उस टेक्नोलॉजी को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाते हैं, ये एक अपरेटस में होता है जिसको आप बायोरिएक्टर का नाम देते हैं, जिनको आप बायोरिएक्टर का नाम देंगे। बायोरिएक्टर एक्चुअली लार्ज वेट्स हैं, बड़े साइज़ के बर्तन होते हैं जिसमें आपने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाने होते हैं। तो जब आप ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनवा लेते हैं तो आपका एम क्या है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाने का? आपका मकसद क्या है? वो मकसद ज़ाहिर है, कुछ आपको प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी, कुछ आपको बेनिफिट्स चाहिए होंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी का जीन यूज़ करेंगे और उन जीन का यूज़ करेंगे, उस जीन्स का यूज़ करेंगे जो कि आपको वो प्रोडक्ट देगी। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको हम एप्लीकेशन बोल देते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से जो चीज़ें हम तैयार करवाते हैं वो एक एक करके हमने पढ़नी है। सबसे पहले नंबर पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, बहुत सी यूज़फुल मेडिसिन्स हम इस तरह से तैयार करवा रहे हैं। हम उन मेडिसिन्स की, उन ड्रग्स का जीन यूज़ करते हैं और बैक्टीरिया फिर हमें वो चीज़ प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस होता है तो जीन का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो वो चीज़ हमें उसकी प्रोटीन की शक्ल में हमें हासिल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन है, तो इंसुलिन पहले वक्तों में इंसुलिन सिर्फ जानदारों से हासिल की जाती थी, उनकी बॉडी से आइसोलेट किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम इंसुलिन का जीन, जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, उसको यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और जब वो जीन एक्सप्रेस होता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इस तरह से आप आज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी, इसके अलावा टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, हीमोफीलिया फैक्टर 8, हीमोफीलिया विरासती बीमारी है, उसको ट्रीट करने के लिए हीमोफीलिया ए जो है उसकी फैक्टर जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, वो भी हम तैयार करवा रहे हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हम तैयार करवाते हैं। तो ये एप्लीकेशन के अंदर है। तो ये कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थी जो
हम अपनी मर्ज़ी से जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करके बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं। अब नॉर्मली बैक्टीरिया ये नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमने फ़ॉरेन जीन वही वाला जीन है जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करते हैं। बाहर से हम जीन जो बॉडी में बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो उसका फ़ॉरेन जीन होगा, और उस बैक्टीरिया को फिर हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का नाम देंगे। इसके अलावा प्लांट की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। कैसे? नॉर्मली बैक्टीरिया प्लांट के अंदर रहते हैं और आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जो लो टेम्परेचर में प्लांट रहते हैं उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट प्लस बैक्टीरिया कहा जाता है। तो हम उन बैक्टीरिया को वहाँ से निकाल के हम उनको फर्स्ट प्लस से फर्स्ट माइनस बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम फर्स्ट माइनस के जीन यूज़ करेंगे और वो जीन उन बैक्टीरिया को देंगे। तो जैसे ही वो अल्टर्ड बैक्टीरिया यानी वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हम प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, प्लांट में फिर जो है आइस की क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। इस तरह से जो क्रिस्टल्स की वजह से, आइस की वजह से जो डैमेज होती है प्लांट के अंदर, उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा प्लांट के अंदर आपको पता है प्लांट को इंसेक्ट का भी ख़तरा होता है बहुत ज़्यादा, तो उससे बचने के लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया जो है वो अक्सर प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं और हम उन बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, उनके जीन को हम कोड करते हैं इंसेक्ट टॉक्सिन के लिए, जो कि उनको प्लांट की जो रूट्स हैं उनको इंसेक्ट से बचा रही होती है। क्योंकि असल काम जीन ने करना है, जिस तरह के हम जीन यूज़ करेंगे वो जीन जो है अपना एक्सप्रेशन दे के वो प्रोडक्ट हमें देगी। अब हमने इंसेक्ट टॉक्सिन्स के लिए, रेजिस्टेंस के लिए हमने जीन यूज़ की, तो वो ऐसी जीन जो है वो ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगी जो इंसेक्ट के टॉक्सिन्स वगैरह से प्लांट को बचाएगी। तो इस तरह से इस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम प्लांट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पर दुबई वग़ैरह, वहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यानी कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, उनका हम यूज़ करते हैं बीचेस वग़ैरह को क्लीन करने के लिए। बीचेस, साहिल समंदर जो होता है जहाँ पर लोग तफरीह करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है पोल्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर है। तो पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। इसके अलावा सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं ऑयल्स के, वहाँ से ऑयल लीक होता है और ऑयल लीकेज की वजह से ऑयल जो है वो वाटर में शामिल हो जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन काज होती है। और वाटर पोल्यूशन फिर क्या करती है, फिर वहाँ की जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेगी। तो ऑयल स्पिल, इसी को कहते हैं, ऑयल स्पिल को भी ख़त्म करने के लिए जो है हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया यूज़ होते हैं एज ए बायोफिल्टर जो होते हैं, जो केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं, हार्मफुल केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं, जैसे कि सल्फ़र है, लेड है, मरकरी है। तो इनको स्मोक से रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम बायोफिल्टर का यूज़ करते हैं। बायोफिल्टर जो है वो किसे कहते हैं? वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को कहते हैं, जिनके अंदर हम कोई फॉरेन जीन यूज़ करते हैं। और इस तरह से फिर एयर को क्लीन किया जा सकता है। सम टाइम एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी चीज़ भी है कि
अक्सर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम ऐसे जीन भी प्रोवाइड करते हैं जो उसको सुसाइडल जीन का नाम हम देते हैं, सुसाइडल जीन, जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन करवाती है बैक्टीरिया में। तो जब बैक्टीरिया अपनी जॉब मुकम्मल कर लें जो बैक्टीरिया का काम है, उसके बाद फिर ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, टॉक्सिन्स पैदा कर सकते हैं। तो उनको फिर हम सुसाइडल जीन देंगे और वो सुसाइडल जीन क्या करवाएंगे, उनके सेल्फ डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। इस तरह से हमें ख़ुद से क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, बल्कि ख़ुद ब खुद बैक्टीरिया अपना काम करने के बाद ख़ुद ब खुद डिग्रेड, ख़ुद ब खुद उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ये भी एक रोल है, ये भी एक एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की। उसके बाद नेक्स्ट फिर कुछ एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया से, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से, जो कि हम मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। एंजाइम के प्रोडक्शन के अंदर भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। जो एंजाइम हमने बनवाना होता है उस एंजाइम के जीन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और जब वो जीन एक्सप्रेस होगी तो वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से हम बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम तैयार करवा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ है फिनाइल एलानिन, एक अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक केमिकल भी इसको हम कहते हैं। इसको प्रोड्यूस करवाने के लिए भी हम जीन यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिससे फिनाइल एलानिन बनता है और फिनाइल एलानिन का फिर हम बाद में यूज़ करते हैं एस्पार्टेम बनाने के अंदर। एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर काम करता है, जिसको हम न्यूट्रा स्वीट भी के नाम देते हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं नॉर्मली वो ग्लूकोज नहीं खा सकते, ग्लूकोज नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उनके ब्लड के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। उसकी वजह से फिर वो आर्टिफिशियल ग्लूकोज यूज़ करते हैं, जिसको हम एस्पार्टेम कहते हैं। और एस्पार्टेम की प्रोडक्शन के लिए अंदर एस्पार्टेम के बनाने में फिनाइल एलानिन यूज़ होता है। तो फिनाइल एलानिन जो है एक अमीनो एसिड है, उसको फिर हम बैक्टीरिया से तैयार करवाते हैं। इस तरह से फिर हम एस्पार्टेम बना सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का रोल है। माइनिंग कहते हैं वो जो ज़मीन को, पहाड़ों को, चट्टानों को खुदाई करके उनसे वैल्यूएबल मेटल्स, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको हम माइनिंग इंडस्ट्री कहते हैं। तो माइनिंग कंपनीज़ बहुत सारी बैक्टीरिया को यूज़ कर रही हैं, बहुत से वैल्यूएबल मेटल लाइक गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर वगैरह आइसोलेट करने के लिए, ज़मीन से निकालने के लिए। तो उसके अंदर भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को ऐसे जीन्स प्रोवाइड की जाएंगी जो कि डिटेक्शन के लिए यूज़ होंगी, गोल्ड की, यूरेनियम की और कॉपर वगैरह की। इसके अलावा लास्ट में एक चीज़ है बायोलीचिंग। बायोलीचिंग के अंदर भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे और जिससे क्या होगा कि बायोलीचिंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव होगी। और बायोलीचिंग किसे कहते हैं, बायो एब्जॉर्प्शन को कहा जाता है। चीज़ें जो हैं, बहुत सी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं बैक्टीरिया, तो उसको भी हम इस चीज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया को बायोलीचिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बायोलीचिंग मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करना जो है बायोलीचिंग कहलाता है, तो उसमें भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। तो ये तकरीबन लिस्ट बना दी है आपके सामने, तकरीबन 10 इसकी एप्लीकेशन है और आपने ये सारी करनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, सम टाइम लॉन्ग भी आ जाता है, तो इसको आपने करना है। जितने भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं सारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हो रहे हैं और आपका वीकली टेस्ट भी होगा। आज आपका टेस्ट है, थर्सडे आपका डे है टेस्ट का, बायो का।
तो उसमें आपका टेस्ट जो है आपने विज़िट करना है अल्लामा इकबाल के ऑफिशियल पेज पे, वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा और हर जुमेरात को आपको टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, बाकी आपको गाइड कर दिया जाएगा आपने टेस्ट का उसका करना क्या है। फ़िलहाल आपने उसको करना है और करके अपने पास रख लेना है। ठीक हो गया। आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, अपने फ़ीडबैक देने के लिए कमेंट में रब्ता करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।